यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें गलती क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी बताना है। तो यहाँ पर हमको ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 2a को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3b को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2a क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। a के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2a इंटू ए माइनस ये हो जाएगा 2a इंटू बी। सिमिलरली 3b इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। a के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3b इंटू ए माइनस b के साथ होगा तो 3b इंटू बी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू ए। ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। माइनस साइन है तो माइनस 2a इंटू बी यानी कि 2ab प्लस 3b इंटू ए यानी कि 3ba माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू बी इंटू बी। बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी ए है। ए बी बी ए एक ही बात है, तो मैं इसको भी ए बी लिख लेती हूँ। अब इसमें जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास ए स्क्वायर वाली टर्म है तो इसके साथ हम ए स्क्वायर वाली टर्म को ही सॉल्व करेंगे। ए बी वाली टर्म है तो इसके साथ हम ए बी वाली टर्म को ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। यहाँ पे है ए स्क्वायर वाली टर्म। अब क्योंकि इसमें और कोई ए स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी वाली टर्म। ये रही एक और ए बी वाली टर्म। इसको सॉल्व करने के लिए अभी ए बी को भूल जाते हैं, तो हमारे पास -2 + 3 बचेगा जो कि हमारा 1 के इक्वल होता है। अब हम इसके साथ ए बी लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1ab, जिसको हम सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। और फिर है हमारे पास बी स्क्वायर वाली टर्म। अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो 3b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हमारा ये आएगा, ना कि ये। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 2a को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a स्क्वायर आ गया, और 3b को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3b स्क्वायर आ गया। जबकि अगर हमारे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ना कि ये। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया है वो होगा हमारा इसके इक्वल।